कर अंत में जो चुनाव का बिगुल बज गया, तो क्या आप नरेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अंत में कंधा से कंधा मिला के साथ खड़े हुए हैं। जो भी हमसे बनेगा उनको सपोर्ट करेंगे और पूरा समय वहाँ व्यतीत करेंगे। देखे यहाँ से सुनते हैं वो नरेश जी की आवाज आती है, ऐसे शख्स हमारे बीच में। सर नरेश जी के लिए आप नरेश जी के साथ जी जान लगा के जी जान से करोगे? बिल्कुल जी जान से। वहाँ बड़े बड़े मारते हासिल वही मारते के साथ ही रहेंगे हम भी। हाँ, उनका मुकाबला करेंगे किसी के दबाव में आएंगे। हाँ। तो सभी की आमजन की मांग है कि नरेश जी के साथ रहेंगे ये लोग। और अब देखते हैं, चुनावी बिगुल बज गया, कल से शुरू होंगे। कल तो कर अंत में जो चुनाव का बिगुल बज गया, तो क्या आप नरेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अंत में कंधा से कंधा मिला के साथ खड़े हुए हैं। जो भी हमसे बनेगा उनको सपोर्ट करेंगे और पूरा समय वहाँ व्यतीत करेंगे। देखे यहाँ जितेंद्र जी पत्रकार 12 से इंद्रजीत सिंह जी साथ दे रहे हैं। इंद्रजीत जी 12 मोदी काटी उकारी कहा। हाँ छापो बंधो भाई मेरा भाई लो यो कागोराम सिंह छापो बंधो भाई। व्यतीत नहीं करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो अंता में गांव-गांव घर-घर जाकर वोट मांगूंगा। और लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? 25 साल से छात्र राजनीति से आज तक 28 मुकदमे झेले, 28 के 28 मुकदमे जनहित के लिए झेले, दूसरों के लिए झेले। 14 बार जेल जा चुका हूं, जनता के लिए जा चुका हूं, दूसरों के लिए जा चुका हूं। गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, तो जनता मुझे वोट क्यों नहीं देगी? जब वो प्रमोद जैन भाया जो एक किर्लोस्कर की एजेंसी चलाता था, रघुवर प्रमोद जैन भाया जिसके 2 वोट नहीं थे, लोगों ने उसको निर्दलीय जिता दिया था। तो नरेश मीणा को जनता निर्दलीय क्यों नहीं जिता सकती? सर्व समाज आपके बेटे को एमएलए बनाने के लिए तैयार बैठा है। मैं बामली के गिरिराज जी भाई साहब से कहूंगा, मैं इसी मंच से बटवाड़ा के रामचंद्र जी के चरणों में ढोक देते हुए उनसे निवेदन करूंगा। मैं हंसराज जी मीणा ऊदपुरिया के चरणों में ढोक देते हुए कहूंगा कि आदरणीय बटवाड़ा के रामचरण जी, हंसराज जी, मैं आप ही का खून हूं। आज दिन तक ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज को नीचा देखना पड़े। काम किया है तो समाज को गौरवान्वित करने का किया है, शीश ऊंचा करके चलने का काम किया है। जिस तरह से मुझे छपरा में मीणाओं से 1.5 गुना ज्यादा सर्व समाज ने वोट दिया, मीणाओं से ज्यादा दूसरे समाजों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से देवली उनियारा में मुझे मीणा समाज से ज्यादा दूसरे समाजों ने आशीर्वाद दिया, मुझे भरोसा है अगर अंता का मीणा समाज ने पूरे तन मन से मुझे आशीर्वाद दे दिया तो दूसरे समाज को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है। लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा, जीतूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर देश की बीबीसी लंदन बोलेगी कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा ने बिना तैयारी किए 1 रुपए का डीजल नहीं डलाया था। नरेश मीणा ने देवली उनियारा के चुनाव में बिना पैसे खर्च किए 1 रुपए का डीजल नहीं डलाया, 1 रुपए का किसी गाड़ी को किराया नहीं दिया। और जब मैंने कहा मैं रोड शो कर रहा हूं तो 3700 गाड़ियां थी, 3700 गाड़ियां, 30 किलोमीटर तक लंबा रोड शो था। पिछली गाड़ी नया गांव में थी तो दूसरी गाड़ी सांगोद में थी, आगे की गाड़ी सांगोद में थी और पिछली गाड़ी कहां थी? 30 किलोमीटर। और तब तो नरेश अकेला था, तब माता दीन जी गुजर नरेश के साथ नहीं थे। तब तो नरेश अकेला था, तब माता दीन गुजर नरेश के साथ नहीं था। हमारे जो छपरा के साथी हैं, हम भाई, हमारे बहुत माइनॉरिटी के भाई खड़े, कमल गुजर खड़ा, सारे लोग खड़े हैं। रवि लोधा भी आज आ गया, रवि लोधा को मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था।
लोकेश धाकड़ हमारा देवली से यहाँ आया है। छबड़ा से जब चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था, छबड़ा वालों मैं रिश्ता बनाता हूं तो मजबूत बनाता हूं, अगली बार जहां भी जाऊंगा तो मेरे साथ साथ चलोगे। तो पहले तो ये गए देवली उनियारा, फिर देवली उनियारा में ऐसा रिश्ता बनाया कि लोकेश धाकड़ जैसे देवली उनियारा से अब इधर आ गए। अंता ऐसी सीट है जिसपे उधर तो श्योपुर भरा पड़ा है, अंता में उधर श्योपुर भरा पड़ा है, इधर अटरू 12 भरी पड़ी है, उधर सीसवारी भरी है, उधर पीपलदा खड़ा है, इधर आपका ये जो पूरा बेल्ट है दिगोद वाला खड़ा है। चारों तरफ से घेर लेंगे। जैसे राजा के गढ़ पे जब कब्जा करने जाते थे, सेनाएं चढ़ती थी तो जैसे किले को चारों तरफ से घेर लेते थे, ऐसे अंता को चारों तरफ से घेर लेंगे। जितने वोट नहीं होंगे उतना प्रचार करने वाले लोग आपके बेटे के लिए आएंगे। जितने अंता में वोट नहीं होंगे उतने लोग आपके बेटे के लिए प्रचार करने आएंगे। देवली उनियारा के रोड शो में तो 3700 गाड़ी थी, और जब माता दीन जी ने कह दिया कि 22,000 आदमी तो हमारे ग्रुप का प्रचार करने आएंगे, 1000 गाड़ियों को लेके आएंगे, तो माता दीन जी भाई साहब फिर आदमियों से ज्यादा गाड़ियां हो जाएगी तो गाड़ियां मारेगी कहां। मेरे भाइयों, चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब चुनाव लड़ो तो ये कहते हैं ना, फलानो लड़े चो, ये बिलन में घुस जाओगा, बिलन में कहां घुस जाओगा। नरेश के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। ऐसा चुनाव लड़ूंगा, आप तो आशीर्वाद दे देना। गिरिराज जी भाई साहब, बाबा से आपको आशीर्वाद, जीत के आएंगे। हमारा देवदत्त जीतने वाला है, आने वाले का साथ देता है हमारा भाई। जय श्री श्याम। तो तैयारी, इंकलाब। आवाज राहुल गांधी तक जानी चाहिए। इंकलाब, इंकलाब। खाटू श्याम की, बोलो खाटू नरेश की। अंता मांगे, अंता मांगे, अंता। मेहनत करते हैं और आपकी बार भाई आपको देख के जा रहे हैं हम, कि आप भी इस ड्राई फ्रूट को और इसको, और हम 14 तारीख के बाद में हमारे परिवार की ओर से हम लाडू बनवा के दे देंगे। लड्डू जो आते हैं ड्राई फ्रूट, तो आप संघर्ष करते रहना। पूरी दुनिया में ट्रेंड चाल जो माता देन पड़ियार को है, जो ऊंचो नाम जगत में दानवीर दिलदार को। काई चीज को बनो कले जो, काई चीज को बनो कले जो, दानवीर दिलदार को है, जो ऊंचो नाम जगत में माता देन पड़ियार को। इन्हीं शब्दों के साथ वैसा आज हम अपने दिल से गदगद हो रहे हैं, हमारा पूरा परिवार गदगद हो रहा है, क्योंकि भाई साहब के क्षेत्र में, क्योंकि हम जयपुर से इस साइड में पहली बार ही आए। जयपुर से परले साइड में छत्तीसगढ़ झारखंड तक भी हम जनसेवा में लगे हुए थे, और तो इस बार आपकी बार आपके क्षेत्र में इस कोटा से, यानी जयपुर से उगले कोटा झालावाड़ में भाई नरेश की वजह से ही इनके संघर्ष को, स्टेट की सरकार हो, हमारी सरकार है तो बालाजी सरकार है। पूरी टीम इनका जी जान के साथ जैसे भी हैं, पहली ताकत एमआरडीएस ग्रुप ने दिखा दी अनशन तोड़वा की, और अब दूसरी ताकत वो चुनाव जिताकर विधानसभा में। और आज हम जा रहे हैं भाई साहब को विधानसभा के लिए, चाहे सरकारें कितना भी षड्यंत्र चले, कितना भी तंत्र विचार कर ले, माता जी पनियार के साथ साक्षात बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा है। और जितना 1 लगे चाहे 5 लगे, जितना चुनाव में खर्चा होगा वो भी माता दिन पनियार अपना
सरकार के जो तंत्र विद्या वालों को लगाने दो। हमारे पास साक्षात बजरंग बली का मेहंदीपुर वाले बालाजी का आशीर्वाद है। ये सारे षड्यंत्र अब की बार फैल है। हम सहयोग करेंगे और भाई साहब को जैसे भी कुछ भी करना पड़े अब की बार अब की बार कुछ भी करना पड़े पर भाई साहब को इनके संघर्ष को और इनकी जो ताकत है सबको पता चल चुकी है।